Good morning, dear students. How are you? क्लास 11th कॉमर्स के सभी बच्चों का एक बार फिर से इस नए वीक में स्टैटिस्टिक्स के लिए स्वागत है। बच्चों, हम लोग लगातार अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की प्रोसेस में चल रहे हैं। वीक 25 की शुरुआत है। लगभग 100 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे इस वीक के एंड तक। आप सब लोग रेगुलरली इन वीडियोस को देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 10 जिसका के नाम मीडियन एंड मोड था, उसे कंप्लीट किया था। आज से हम एक नया चैप्टर जिसका के नाम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, चैप्टर नंबर 11, उसे शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 और 10 को मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड को पढ़ा। लेकिन ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें कई सारे मेजर्स होते हैं। पहले डिस्पर्सन समझ लेते हैं, होता क्या है, डिस्पर्सन का मतलब क्या है। देखिए, एक सीरीज दी हुई है आपको, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें 5 मेंबर हैं किसी भी फैक्ट्री में, और उनकी इनकम आपको दी गई है। एक मेंबर की 400 रुपये इनकम है, दूसरे की 200 रुपये इनकम है, तीसरे की 100 रुपये है, फिर 150 रुपये और फिर 50। इस तरीके से यदि हम टोटल मेंबर्स की इनकम कैलकुलेट करें तो वो हमें दिखाई दे रही है 4 और 2 6, 1 7 और 1 8 और 1 9। इसको मैं 250 कर लेता हूँ, 1000। ये फैक्ट्री ए का केस है, 5 मेंबर जिनकी सैलरी इस तरीके से है। ऐसी फैक्ट्री बी है, उसमें भी इनकम अलग अलग दी हुई है, 200, 200, 200, 200 और 200। यहां भी 1000 रुपये आ रहे हैं। फैक्ट्री सी है बच्चों, वहां पर लोगों की इनकम कितनी है वो दिखाते हैं आपको। वहां एक कर्मचारी को 600 रुपये मिल रहे हैं, बाकी के एक को 100 मिल रहे हैं, फिर 250 और फिर 25 रुपये और 25 रुपये। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1000 दिखाई दे रहा है। देखिए, 600, 700, 900, 950 और ये 1000। तीनों केसों में अगर हम मीन निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर इसमें हम 5 का डिवाइड दे दें तो 200 आंसर आ रहा है। इसमें यदि हम 5 का डिवाइड दे दें तो भी आंसर 200 ही आ रहा है। लेकिन इसमें भी 5 डिवाइड करेंगे तो भी आंसर हमारा मीन तीनों के केस में 200 आ रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो ये जो हमारी सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में बहुत भयंकर डेविएशन दिखाई दे रहा है। एक कर्मचारी को तो 400 रुपये मिल रहे हैं और एक कर्मचारी को 50 रुपये मिल रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि औसत रूप से
हर कर्मचारी को 200 रुपये मिल रहे हैं। तो जो हमारे आइटम्स हैं और जो हमारी टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, उनके बीच में कभी कभी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे जाता है। आंसर ऑन एन एवरेज तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है कि 200 सही है, लेकिन वास्तविक रूप से जब हम एक्चुअलिटी में जाते हैं, देखिए आंसर आ रहा है 200 रुपये तो एक कर्मचारी को मिल रहे हैं, 600 रुपये एक को मिल रहे हैं, 25 रुपये। तो क्या आपस में कर्मचारियों की इनकम में डेविएशन है या नहीं है? जबकि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो क्या कहता है कि हम औसत रूप से हर कर्मचारी को 200 रुपये दे रहे हैं, लेकिन एक कर्मचारी बेचारा जो बराबर मेहनत करता है उसे 25 रुपये मिलते हैं और एक को मिलते हैं 600 रुपये। तो डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी एवरेज में निकले हुए आंसर और उस सीरीज के आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी सीरीज के आइटम्स में और उसके द्वारा मीन, मीडियन, मोड जो निकाले गए हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? डिस्पर्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। डिस्पर्शन को निकालने के बेटा कई मेथड है, जिनमें मुख्य रूप से रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज कर्व, ये सब डिस्पर्शन के पार्ट माने जाते हैं। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे देखते हैं जरा। क्या क्या नाम बताया मैंने? एक बताया था रेंज, दूसरा बताया था क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन और पांचवा लॉरेंज कर्व। लेकिन इस बार जो बोर्ड ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, उस रिड्यूस्ड सिलेबस में आपके सिलेबस में से रेंज हटा दिया गया है, क्वार्टाइल डेविएशन हटा दिया गया है, मीन डेविएशन हटा दिया गया है। केवल इस चैप्टर में आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, लॉरेंज कर्व और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहली बात तो आपको मैंने अभी तक इतनी देर में ये बताया कि डिस्पर्शन क्या होती है। डिस्पर्शन एक्चुअल आइटम्स और एवरेज के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसे हमें मेजर करना होता है, वो डिस्पर्शन होता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात मैंने ये बताई कि 5 तरीके से कैलकुलेट की जाती है। 5 में से 3 जो मेथड है वो आपके सिलेबस से हट गए हैं। आपको केवल एस भी सिखाया जाएगा और लॉरेंज कर्व सिखाया जाएगा। लॉरेंज कर्व जो बेसिकली होता है वो ग्राफिक होता है, बहुत कम पेपर्स में आता है, जबकि आपको एसडी की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर आगे बढ़ने से पहले आज हम इस वीडियो में आप सबके वैसे रूट निकालना तो आता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हमको रूट निकालना नहीं आता है। तो आज आपको पहले रूट निकालना सिखाया जाएगा। रूट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन्हें आपको घर से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब यहाँ से जो 3 चैप्टर है हमारे, चाहे वो डिस्पर्शन का चैप्टर हो, चाहे वो कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन का चैप्टर हो या इंडेक्स नंबर का चैप्टर हो, इसमें अब रूट का यूज होगा। और जिन बच्चों का रूट नहीं निकलेगा, उनका आंसर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही तरीके से राइट नहीं निकल पाएगा, तो उसमें हमें दिक्कत फेस हो सकती है। तो देखिए, पहले रूट निकालना सिखाया जा रहा है आपको।
कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, हम अपने मन से ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 6। इस नंबर का हमें क्या निकालना है, रूट 1 2 3 4 6। सबसे पहले इसमें क्या होती है, इसमें पॉइंट की एक और डिजिट ले लेते हैं, 3 5 9 6। तो देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा पेयरिंग। पेयरिंग में क्या होता है बेटा कि पॉइंट से जो आगे वाले नंबर हैं उनका पेयर बनता है पीछे से। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट निकालने का, अब यहाँ पर 1 बच रहा है तो उसके आगे 0 लगा करके इसका पेयर बना देंगे। उसके बाद में अगर पॉइंट के इधर है तो आपको पेयर, ठीक है, पेयरिंग समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ लंबे लंबे कैलकुलेशन होंगे और उनका रूट निकालने की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको जरूरी होगी। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको, पेयरिंग का स्टेप। अब इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर हैं उनका आप जो भी डिवाइड करेंगे उसका उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 का अगर आपको करना है स्क्वायर तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 का 4 से कर दिया या 3 का 9 से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला पेयर हमारा क्या है, 1 में किस चीज का डिवाइड जा सकता है, 1 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ऊपर भी लिखेंगे 1 और 1 बन जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बन जा 1। क्लियर। अब यहाँ पर जो रूट बना, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसका डबल कर दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा या ऊपर वाले का डबल कर दीजिए, तो आपको 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आपने इसमें 23 उतार दिया। अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 इंटू 1 जो पीछे आप डिजिट लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ आप 2 लिखेंगे 22 इंटू 2 दैट इज 44, तो हमें वहां पर 44 पर तो जाना नहीं है, तो यहाँ हम 1 करेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो अभी हमारी जो डिजिट बनी वो बनी 21 और मल्टीप्लाई हमने पीछे क्या नंबर लिखा था 1, दैट इज 21, तो यहाँ पर 21। ठीक है, बचे 2, उतारा 46। अब देखिए ये जो 21 है इसमें 1 को जोड़ दीजिए तो 22 आएगा, या फिर ये जो ऊपर 11 है इसका डबल कर दीजिए तो भी 22 आएगा। ये चेकिंग मेथड है इसका कि ऊपर वाली डिजिट आपकी मैच कर रही है नीचे वाली डिजिट से, तो आप बिल्कुल सही स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 22। अब ये जो डिजिट है ये है 246 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 221 हो जाएगा, ये उसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 221। अगर हम यहाँ 2 लिखें 222, ऊपर भी 2 लिखेंगे तो 444 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, हमें 246 तक पहुंचना है। 221 5 and 2, ये कितना हो गया हमारा 221 और 1 कितना हो गया 222। यहाँ पर जैसा है वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो 222 डाल दिया हमने। अब पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगा देंगे और 35 को उतार देंगे। अभी हमारी डिजिट हो गई 2535, 25 35। क्या फिगर हो गई है, एक बार फिर से लिख देते हैं इसे। टू 5 3 5
यहाँ पर 5 बचे थे, यहाँ पर 2 बचे थे, ऊपर से पेयर उतार लिया था, तो ये हो गया 2535। यहाँ पर यदि हम 1 लगा दें तो 2221 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लगा दें, इतना ही चाहिए हमें। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, पॉइंट लगाई हुआ है, 96 को भी उतार लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 2 2, 4 बार 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। इसमें इसको 1 को और जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगी संख्या 22,221, और अगर 2 लिखते हैं तो 22,222 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 44,000 हो जाएगा। हमें वहां जाना नहीं है, तो यहाँ भी 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 लिखेंगे तो इसका 2 2 2 2 1 5 7 2 9। इस तरीके से इसको हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं जिसका आपको रूट निकालना है। सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है 6224। इसका आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके ये एचडी के क्वेश्चन, आपके कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन के क्वेश्चन और इंडेक्स नंबर, ये आपको दिक्कत देंगे। सबसे पहले पेयरिंग पीछे से होगी। अब देखिए हमारे पास में डिजिट है 63, तो हम 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि डिजिट हमारे पास में क्या है 63। तो हम 7 7 जा 49 ले लेंगे। यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ये जो दोनों 7 है इनका मल्टीप्लाई करके 49 यहाँ लिखेंगे। क्लियर आया समझ में? अब देखिए 13 में से 2 गए तो 4 बचे, यहाँ बचा 5 1, 14 बचे। अब दूसरा पेयर उतार लिया हमने 24 का। एक डिजिट कभी नहीं उतरेगी, ध्यान रखना, पूरा का पूरा पेयर उतारा जाता है। तो जब पेयर उतर जाएगा हमारा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 7 + 7 कर दो या 7 × 2 कर दो, तो यहाँ 14 आएगा। ठीक है, अब ये आपका 14, यहाँ 1 लिखेंगे तो 141 हो जाएगा। हमें कहाँ तक पहुंचना है? 142 तक। तो अगर हम 14 की टेबल पढ़ें तो कहाँ तक पहुंचेंगे? 14 5 जा 70, और हमें तो और आगे जाना है, तो लगभग 9 टाइम हम जा करके देखते हैं। 149 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर भी 9 ही लिखा जाएगा। तो देखिए 9 + 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 340, 13 41। ये डिजिट आ रही है। हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि इससे अगर हम आगे जाएंगे तो हम 1424 से और ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13। यही वाली डिजिट आ गई। 3 यहाँ पर 12 में से 4 के 8, यहाँ बचे 3 में से 3 के 083 बच रहे हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को और आगे लेके जाना चाहें तो इसमें पॉइंट लगाएंगे और डबल 0 बढ़ा देंगे। कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आती है। पॉइंट लगाया
00 बढ़ाया। यहाँ पर डिजिट क्या है 1490, तो 149 तो हमने डाल दिया क्योंकि 79 2 जा कितना हो जाएगा, इसमें ये 9 जुड़ जाएंगे तो इस वैल्यू को आप 79 2 जा कितना हो गया, या फिर 149 में और 9 जोड़ दीजिए तो 158 आएगा। इस वैल्यू को आप लोग बता देंगे। अब हमें जानना कहाँ तक है, 83 तक। हमारे पास में 15 की डिजिट है, 15 की टेबल है जो समझो, और जाना है 83 तक। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई 15 से 81 हो जाएगा, तो 15 चिक्की 90 ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए, 15 पंजे 75। तो अगर हम 1585 इंटू 5 करें तो हमारी समझ में आ जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 7925। यहीं तक हमें पहुंचना था, तो इसके पीछे हम 5 लगा दें और यहाँ भी 5 लगा दें, तो 7925 भी हमारी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब इस डिजिट में हम क्या कर सकते हैं पता है, अभी हमने पॉइंट लगाया था, उस पॉइंट को और आगे लेकर के जाया जा सकता है। इसमें से इसे घटाइए तो 5 7 275 बच रहे हैं। पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास में, एक और डबल जीरो ले लिया हमने, तो ये 27,500 हो गए। ये हो गए आपके 1590। अगर हम और जीरो लगा दें इसमें तो 15,900 हो जाएगा। तो 15,900 पे हमें पहुंचना नहीं है, तो 1 टाइम ही जा पाएगा ये, यहाँ भी 15,900 ऐसे इस वैल्यू को लगातार, क्योंकि रूट जब तक आप निकालना नहीं सीखेंगे तब तक डिस्पर्सन आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूलाज में रूट है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा करके आंसर निकालेंगे, तब तक आप रूट की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू।